भाई कुशल भाई हमारे साथ तो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और कुशल भाई नमस्ते क्या हाल चाल है? एवरीवन, हेलो शिवम, मेरा नाम है कुशल शर्मा। मैं शिवम का क्लासमेट रह चुका हूँ। हमने N5 और N4 साथ में करी है जब वो इंडिया में था। तो आप हाँ। सही हो जापान में? चला भाई यार, तुम्हें पता है मेरे सबको मेरे दुख पता है यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मजे भी आ रहे हैं पर दुख भी है, तो ये तो मजा ही आ है। रहा है, और बस मान लो। तो आज कैसे बुला हमने लिया मेरे सोचे को? यार आज तुमसे ज्यादा दिल की वार्तालाप करनी थी, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके अकॉर्डिंग ही जापान में जैपनीज पढ़ना और इंडिया में, स्पेशली इंडिया में जैपनीज पढ़ने में क्या दिक्कत आती है वो मेरे को भी पता है, हम दोनों को पता है। और बिल्कुल पता स्पेशली है। तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि तेरे को क्या दिक्कत आई है और मेरे को क्या दिक्कत आई थी, उस हिसाब से बात करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, आप सवाल लाओ फिर कुछ अच्छे से। पहले बताओ भाई, और सेंसे वगैरह कैसे हैं? हमारे पुराने सेंसे से बात हुई कि नहीं तुम्हारी? हम सेंसे से बात होती है, सेंसे हमारे अच्छे थे, लेकिन उतने अगर हम देखा जाए कि जापान में अगर हमें काम करना है उसके हिसाब से वो क्या हमें पढ़ा सकते हैं, वो हमारा मेन क्वेश्चन था इंडिया में। मतलब अगर मेरे को नॉर्मल एक ट्रांसलेशन की जॉब करनी है इंडिया में ही रह के, तो उसके लिए वो हमें बहुत अच्छा हम्म। पढ़ा सकते थे इंडिया में रह के। इंडिया में भी आराम से बढ़िया पढ़ा सकते थे। हाँ जी। पर एज कम्पेयर टू यू वांट टू वर्क इन जापान, इट्स नहीं, नॉट अगर कंपेटेबल विद दैट। मेरे को जैसे जापान में आना है तो सबसे जो मेन दिक्कत है एक ऐसे इंडियन के लिए जो यहाँ पे जापानीज सीख रहा है उसके लिए ये है कि यहाँ की जापानीज और वहाँ की जापानीज में बहुत फर्क है। ये शिवम ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा वहाँ जाके सबसे पहले अभी तक। तो भाई ये है लिटरली, लिटरली तुम इंडिया में N4 पढ़ रहे हो, फिर तुम जापान में पढ़ के N4 आ रहे हो भाई, तुम्हारा लेवल N5 भी नहीं है फिर। बिल्कुल, ये क्योंकि यहाँ पे इंडिया में हमारे पास कन्वर्सेशन के लिए लोग ही नहीं है इतने। हम जापानीज हम सुन लेंगे लिख लेंगे, लेकिन हम कन्वर्सेशन करके हम परफेक्ट कैसे होंगे? ये मेन पॉइंट रहता है इंडिया में अगर हम जापानीज पढ़ रहे हैं तो। डिफिकल्टीज आती हैं मतलब ऐसे जापानीज बिल्कुल पढ़ने में, बिल्कुल। एज कम्पेयर टू जापान और इंडिया डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एक वहाँ पे गैप ही जापान हो में आपको जाता है। एक क्राउड मिल जाएगा, सारे जापानीज में बात करेंगे। आपके दिमाग में हमेशा वो जापानीज लैंग्वेज घूमती रहेगी। इंडिया में हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हम तो ये मेरे साथ तो ये भी हिंदी में बात कर रहा है। भाई लाइक जापान में तो एज अ परमानेंट एनवायरनमेंट ही जापानीज है ना, तो मेरे को ऐसे हम्म। कैजुअली बाहर भी जाना कन्वीनियंस स्टोर पे तो मेरे को जापानीज ही बोलनी पड़ेगी यस। नहीं, सही इंडिया में बात तो है। भाई कहीं पे भी हिंदी बोलो, या फिर अपना दिल्ली में तो भाई हिंदी भी क्या गाली चलती है, तो हम बस मेन कैजुअल लैंग्वेज ही वही है हमारे यहाँ तो। हमारे इंस्टीट्यूट में हिंदी चलती थी काफी टाइम तो। एक वो माहौल जो जैसे ऑब्वियसली जापान यार, में मिलेगा इंस्टीट्यूट में, वो यहाँ दिल्ली में इंडिया में कहीं पे नहीं मिल पाएगा, ये एक बात। वो बिल्कुल क्राउड ऐसा एनवायरनमेंट ही पूरा चेंज हो जाएगा ना। नहीं, इंडिया ये बात में सही है। जापानीज पढ़ना और जापान में जापानीज पढ़ने में वही तो ज्यादा डिफरेंस है एनवायरनमेंट का। ये सही बात है। तो आज कुशल आपसे थोड़ी हम सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, आपकी पूछे इजाजत से? पूछे ओके। सवाल। अच्छा चलो, आपसे हम पहले सवाल ये बिल्कुल आसान से पूछते हैं, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट लर्निंग जापानीज इन इंडिया, लाइक हाउ एंड व्हाई? हाउ एंड वाई मेरा बस सिंपल से रीज़न था कि एक इंटरेस्ट जापानीज कल्चर में, ओके। उनके स्पेशली एनिमे के अंदर। मेरे को एनिमे बहुत पसंद था। ठीक है, तो मैंने सोचा इस लैंग्वेज को परस्यू करते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर, समुराई हिस्ट्री, जापान हिस्ट्री बहुत एकदम कूल लगती थी। और फिर जापानीज सॉन्ग्स मेरे को पसंद थे काफ़ी सारे। तो मैंने सोचा, पहले मैंने खुद से हीरा गाना पढ़नी स्टार्ट करी, तो मेरे को लगा कि ओके, हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन मैंने देखी। फिर मैं गया सीधा इंस्टीट्यूट में जहाँ मुझे शिवम भाई मिले। लाइक पर एग्जैक्टली मैं पूछ रहा हूँ, जापानीज बिल्कुल स्टार्ट कैसे करी? मतलब स्टार्टिंग में कोई जापानीज रील देखी या फिर जापानीज वीडियो देखी एकदम आ गई, तो भाई जापानीज क्या एक चीज है, बढ़िया चीज है कि नहीं? मेरे को बस एनिमे इंट्रोड्यूस पता कैसे था। हुआ जापानीज से? एनिमे से। एनिमे से इंट्रोड्यूस बचपन हुआ में ही हो गया मैं जापानीज पे? इंट्रोड्यूस एनिमे से। भाई वो तो हमने फिर बहुत सारे एनिमे देख रखे हैं, वो जो हाँ, बचपन फिर में मैंने एक्स जी देखा वगैरह कि पे आते थे। हाँ, फिर मेरे को जब पता चला कि ये जापान से है, फिर मैंने उसको जापानीज में देखा। फिर वहाँ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने कहा सीखते हैं। हम्म। ये हुआ था, ये कहानी। ओके, तो नहीं मैंने नहीं। कहा पूछा, ओके ओके, सेकंड सवाल पूछते हैं, लाइक व्हाट डिड यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट अबाउट लर्निंग जापानीज इन इंडिया? कांजी। हैंड्स डाउन कांजी सबसे सबसे डिफिकल्ट पार्ट। स्पीकिंग एक है पॉइंट। स्पीकिंग की कन्वर्सेशन के लिए कोई नहीं है, तो कभी वो प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड्स की होगी। जैसे हमारी क्लास में एक लड़का था, सत्यम नाम का, अगर तुम्हें पता हो। वो हाजी में हाँ। माशते, कभी उससे प्रोनाउंसिएशन कभी करेक्ट नहीं हो पाई। वो हाजी में माश से ऐसे करता था वो, क्योंकि कभी कन्वर्सेशन नहीं होगी, काफी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होती थी। इंडिया में मेन टफ जो था हम्म। इंडिया में, वो है आपकी स्पीकिंग कभी प्रॉपर नहीं हो सकती। हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर आप एक छोटे इंस्टीट्यूट में हो
जहाँ पे बच्चे ही बहुत कम है, वहाँ तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा। लाइक क्लास में जो और भी बच्चे थे वो भी जापानीज में कन्वर्सेशन करने का ट्राई करते थे कि नहीं? करते थे लेकिन इतना हो नहीं पाती थी क्योंकि वर्ड्स नहीं मिल रहे। फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना, फिर वो हिंदी में ही बात करनी शुरू करो यार, देखा जाएगा, ये हो जाता था। मतलब हो जाता है कि चलो मूव ऑन करो यार, हिंदी में ही बोल दो, हिंदी में समझ जाएगा जल्दी, इस वजह से। ये है तो कन्वर्सेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ज्यादातर। कन्वर्सेशन। और जापानीज लैंग्वेज जैसे आपने बोला, वो मान लो कांजी। कांजी लाइक मेरे लिए पर्सनली सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थी। थी जब हम दोनों साथ में पढ़ते थे, कांजी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। बट आफ्टर लाइक माई एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग टू जापान, कांजी मेरे लिए इजी हो गई है, कांजी इजी है। हम्म। मेरे लिए सबसे यहाँ ज्यादा पे भी डिफिकल्ट हो गया ग्रामेटिकल पार्ट। ग्रामेटिकल पार्ट। या अच्छा, वो वहाँ पे लाइक बहुत वहाँ ज्यादा पे क्रिटिकल परफेक्शन हो गई। चाहिए तुम्हें। वही तो, लाइक इंडिया में अगर तुम ग्रामेटिकल पार्ट भी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें दिक्कत आती है कि तुम ग्रामेटिकल पार्ट इतनी जल्दी कैच नहीं कर सकते। चाहे तुम हम्म जापान में पढ़ो चाहे इंडिया में पढ़ो, ग्रामेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू N4 N3। लाइक हाउ मच यू ग्रो अप, लाइक गो ऑन द लेवल अप, इट्स गेटिंग टफ। लाइक वहाँ पैटर्न्स आ जाते हैं, है ना, ये सब कहने का है मेन तुम्हारा, है ना। इट्स लाइक बखारी नहीं, बखारी दे, बखारी हाँ, का, इट्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं तो। ये N4 में मेरे को भी इशू आया था। ये N4 में था या N3 में था? ये N4 में था ये, हमारे यहाँ पे। N4 मिला। और मैं कह रहा ये हम्म। क्या हो रहा है, मेरी किताबें पढ़ी हैं समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो सब कुछ सेम लग रहा था। उसके लिए सबसे वो मेन है प्रैक्टिस। ऑलमोस्ट सब सेम लगते हैं, पर ऑलमोस्ट सेम ही है, लास्ट एक वाला वर्ड सेक्शन चेंज कर जो, देंगे। वो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है फिर उसका। ये हाँ, ये चीज़ है। Okay, let's go to the third question for you. Are there good enough resources or teachers available in your area or India to learn Japanese, mostly in Delhi? दिल्ली में मैं सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट गया हूँ आज तक। और तीसरा इंस्टीट्यूट मैंने सुना था मोसाई करके, वहाँ मैं गया वो नहीं था। साकेत में है जो। वो साकेत में, वहाँ मैं गया नहीं। हमारा इंस्टीट्यूट मतलब बिगनर लेवल के लिए सही था। अगर देखा जाए तो तुमने भी वहाँ से पढ़ाई करी इतना कि एक कॉन्फिडेंस, एक बेस बिल्ड करने के लिए तो सही था N5 तक का। इंडिया में अगर लाइक वैसे अगर तुम्हें, अगर ड्रीम्स है कि जापान जाना है ये सीख के, तो फिर थोड़ा नहीं, तो फिर मुश्किल है। तो फिर मुश्किल हो जाता है, अभी नहीं, जैसे इतना नहीं हमारे हो जो पाएगा। हमारे खुद के जो सेंसे थे, हमारे सेंसे वो खुद N3 क्वालिफाइड थे, लेकिन जो हमारे वहाँ के सबसे बड़े सेंसे थे, रवि सेंसे, अगर वो हाँ। हमें पढ़ाए तो फिर तो लाइक फिर हमारा था चांस और अच्छा लाइक सीखने का। ये तुम लाइक सोचो अगर। मैंने भी उनकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो मैंने उनकी वीडियोस हाँ। चेक करी थी भाई। उनका बात करने का हाँ। स्टाइल ही बहुत जापानीज एक्सेंट आ जाता ऑलमोस्ट। हम्म। हमारे सेंसे का उतना था नहीं, पर वो सेंसे हमारे एज अ कैजुअल पढ़ाने में बहुत अच्छे थे। और बहुत अच्छे उनका थे। भी N3 था। उनका N3 था और N2 का पेपर दे रहे थे हमारे, हमको पढ़ाते वक्त N5 के टाइम पे। वही एक्सपीरियंस तो, मैटर करता है ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस हो गया उन्हें, टीचिंग में भी थोड़ा एक्सपीरियंस है कि उन्हें हैंडल कैसे करना चाहिए, हाँ। स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना, कैसे पढ़ाना है, कैसे जापानीज हम्म। इंट्रोड्यूस कराने, नए वर्ड्स अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उन्हें वो पता था। तो ये इस है। वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, हमारे साथ अच्छे थे। नहीं, ये चीज़ तो मैं समझ गया, सही बात है ये। Obviously, okay, let's move on. How do you practice speaking and listening, especially since Japanese speakers are rare in Japan, like हाँ, in वही India, sorry. वही पॉइंट आ गया जो इतनी देर से चल रहा है, मुश्किल वाला, कि स्पीकर्स बोलने मैं क्या करता था। पढ़ाई तो स्पेशली तुम कैसे करते हो? मैं ऐसे देखो, पढ़ाई खुद की रिटर्न में तो हो जाता सारा, होमवर्क लिस्निंग भी हो जाती थी, एनिमे देख लिया, इतनी हम्म। सारी एक्सरसाइज अवेलेबल हैं। स्पीकिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करता था, वो यूज़ करता था ओमेगल ऐप, ओमेगल वेबसाइट। Oh, like talking to मैं strangers in Japanese. हाँ, मैं उस पे हैशटैग डालता था, हैशटैग जापान, हैशटैग एनिमे। फिर उनसे एनिमे की बातें करने लग गए Oh, कि आपका फेवरेट एनिमे conversation कौन सा started like. है ना। Hmm. फिर वो मेरे से पूछ रहे हैं, ऐसे करके छोटी छोटी कन्वर्सेशन, ताकि एक कॉन्फिडेंस, एक बेस ऐसे लाइक डेवलप हो अंदर कि बात कर पा रहा हूँ मैं ऐसे ओमेगल पे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है Mhm. अपनी स्पीकिंग के लिए, और लिसनिंग भी हो जाती थी वहां से। Obviously, like if you started speaking in Japanese with someone else, like you should also listen what they're speaking in Japanese to हम्म, try to catch up with that. उससे हेल्प मिली है काफी। That's worth it, bro. Like, okay, do you think learning Japanese is in India is harder compared to other countries, and why? अदर कंट्रीज Like जैसे in जापान। any other countries compared to India? नहीं, इंडिया में मेरे हिसाब से रिसोर्सेज ज़्यादा ही हैं। लाइक अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी, जैसे पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका। अगर हम यूएसए जा रहे हैं, वहाँ तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ के, तो मैं कंपेयर भी नहीं करना चाह रहा अभी।
अगर मैं नेबरिंग कंट्रीज वो देखूँ तो उससे तो फिर इंडिया में फैसिलिटी ज़्यादा ही है। हमारे इंडिया में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं सब प्रोवाइड की दिल्ली में जापानीज़ लाइक कल्चर जहाँ को हम प्रमोट। जाते थे, उसी हुँ, लाइन के अंदर 3 जापानीज़ के इंस्टीट्यूट हैं। उसके पीछे वाली गली में 3 और इंस्टीट्यूट हैं। वहाँ थे इतने? हाँ, वहाँ थे, मैंने बाद में पता करे। दिल्ली में जहाँ लाइब्रेरी थी हमारी, याद है वो लाइब्रेरी? अच्छा वो 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 सॉरी एक कहाँ पूरा थी वो? एक एनवायरनमेंट है अगर जापान ढूँढे। फाउंडेशन? हाँ, अगर ढूँढे तो एनवायरनमेंट है जापानीज़ का। हुँ, हुँ, और सपोर्टर है इंडियन कल्चर लाइक इंडिया सपोर्ट करता है जापानीज़ कल्चर को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। बहुत ज़्यादा। स्पेशली इन लाइक कैपिटल कंट्रीज़ ऑलमोस्ट लाइक जापान लाइक दिल्ली और मुंबई। कैपिटल सिटीज़ में है और बड़ी सिटीज़ में हाँ है। Okay, then what keeps you motivated to continue study Japanese despite of challenges? Like कितनी भी दिक्कत आ रही पर तुम डेडिकेट क्यों हो जापानीज पढ़ने के लिए इतना? जापानीज़ Not पढ़ने के because of anime डेडिकेटेड and that shit, but like seriously, why? वहाँ मेरे को बस कल्चर जापानीज़ लैंग्वेज ही बहुत सुंदर है। पता नहीं बहुत सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। कंपेयर टू बहुत बाकी फॉरेन सॉफ्ट है। लैंग्वेजेस जैसे मैंने जर्मन सीखी है ना? फ्रांस लाइक फ्रेंच मैंने कोशिश मैंने करी, भी सीखी है। है ना? तुम सीखी वो काफ़ी हार्श आती है कभी-कभी सुनने में। जापानीज़ काफ़ी सॉफ्ट लगती है आई गेस इसलिए क्योंकि मेरे को वर्ड्स पता है 1-2 लेकिन स्पेशली वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर हम्म। मैं ओमेगल पे था, मैंने एक अंकल आए, अंकल को मैंने बस बोला कोनिचिवा, अंकल खुश हो गए, कह रहे आपको जापानीज़ आती है? ओह, कोनिचिवा वर्ड पे वो अंकल इतने वो हो गए कि वो मेरे like को कहते हैं आना था ना वो मैं बोल नहीं पा रहा, आना था ना निहोंगो वा नहीं जोजो, सीरियस ये बोल कह ट्राई रहे करो सही आना था बोलना है। ना निहोंगो वा जोजो सिर्फ कोनिचिवा बोलने पे। मैं कह रहा पर ये चीज ये चीज होती है, ये चीज तो हर फॉरेनर के साथ वहाँ होती के है, मेरे साथ लोग भी हुई है बहुत जब सपोर्टिव हैं। बहुत होती है। मोटिवेट करते हैं अगर तुम एक वर्ड भी उनके बोल देना भाई आपकी जापानीज बहुत अच्छी है। लाइक हाँ, निहोंगो上手ですね。हाँ,日本の弁護士の上手ですね。मैं तो बस ये कह रहा हूँ ओह, कोनिचिवा 素晴らしい。वाताशी नो नमाए वा कुशारू देसी सब करो वो खुश हो रहे हैं। लोग बहुत Obviously, bro, सॉफ्ट है वहाँ like के। any Japanese who started speaking Hindi, you were like all surprised, you're like, what the fuck? This ये तो Japanese है। speaking Hindi. ये है। इसलिए मेरे को You're like, कल्चर you're मेरा like, कल्चर बहुत पसंद है। और वो एक नेवर गिव अप वाला that's why. एटीट्यूड कि सीखनी है, No. メインवो है। 負けてあって、ये तो 戦い続けると大丈夫ですね。今、OK. Okay, so let's move on to the second question, like not the next. Are there any local communities or online groups that help you to with your learning? बिल्कुल Local है। communities or online groups. एक तो तुम्हारा ही ग्रुप है व्हाट्सएप वाला, उस पे इतने सारे इतने हेल्पफुल लोग हैं, ज्वाइन करें सारे जाके अभी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। इतने उसमें इतने सारे हेल्पफुल लोग हैं, मेरे को वो बुक्स भेजते रहेंगे पीडीएफ अलग-अलग, है ना? लिसनिंग की एक्सरसाइजेज़, है ना? स्पीकिंग के लिए खुद ही बंदे अवेलेबल है, कह रहे कॉल करो अभी लिसनिंग, स्पीकिंग सब कर लेंगे। ग्रुप पे लोग अच्छे हैं और कम्युनिटीज़ काफ़ी सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, उन्होंने बना रखी है अपनी-अपनी छोटी-छोटी, वहाँ भी स्पीकिंग के लिए जा सकते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं, हम्म, इंडिया के लिए कितने सारे बच्चों के लिए। ये और लाइब्रेरीज़ हैं, ऑब्वियसली लाइब्रेरीज़ लाइक फ्री है बैठने के लिए अगर तुम्हें रोज़ बैठना है, अगर तुम्हें वहाँ के सब्सक्रिप्शन भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बैठने पढ़ने के लिए थोड़ी फ्री और ज्यादा तो मैं ज्यादा कंटिन्यू कर रहा तो तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज्यादा वैसा कॉस्टली नहीं है जितना साल के मैंने सुना था। ₹300 आई गेस है, वो भी वो इसलिए अगर तुम्हें बुक्स बोरो करनी है, वहाँ बैठ के कन्वर्सेशन करने के लिए बच्चों से जापानीज़ में उसका कोई चार्ज नहीं है। तो है, इंडिया में सपोर्ट लाइक सपोर्ट करेंगे लोग ऐसे। इंडिया का लाइक सपोर्ट करता है जापानीज कल्चर को इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉर द इंडियंस। मोस्ट ऑफ हुँ, देम ऑलमोस्ट लाइक नो कॉस्ट। ये है। लाइक 300 रुपीस फॉर अ ईयर दैट्स नॉट कॉस्ट ब्रो। और लाइक तुम बुक बोरो कर सकते हो, मांगास बोरो कर सकते हो जो तुम्हें पढ़ना है, तो वर्थ इट है मेरे हिसाब से। इट्स वर्थ इट। ओके, which part of Japanese kanji grammar or speaking do you find toughest and why? कांजी, Why? बस टफ थी, ग्रामर मेरे लिए इतनी टफ नहीं थी, ये लाइक ना वाला पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स मैंने क्रैक कर लिए थे आराम से हिंदी में क्योंकि सर ने हमारे सेंसर ने बहुत एकदम अच्छे से समझाया। मेन जो टफ था वो था पार्ट कांजी का, क्योंकि लाइक वो शेप्स इतनी सारी, एक हल्की सी यू ट्विस्ट कर दी पूरा मीनिंग चेंज। Obviously, like that was the first time we started introducing with the kanji, so that's why they were like little bit difficult for us. अगर लाइक और परस्यू करो उसको अच्छे से पढ़ो तो शायद वो समझ आराम से आने लग जाए। स्टार्टिंग में तो बहुत वो था कि नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही, नहीं हो रही। नहीं भाई kanji क्या है क्योंकि ये कौन सा हीरा कैरेक्टर है भाई? हीरागाना काताकाना रट्टा मार ली गई थी और वो भी याद हो गई थी वो सारी, लाइक पढ़ना फ्लुएंट हो गया था। भाई देख देखो अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं नहीं मेरे को अभी तक काटा खाना नहीं आती ढंग से। काताकाना में थोड़ा इशू है, हीरागाना तो पक्की है, हीरागाना तो पक्की है। मेरे को हीरा खाना तो मैं अपनी नींद में लिख देता हूँ हीरा खाना।
मेरे को हाँ। काटाकाना पढ़ने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, इतनी क्योंकि क्योंकि मैंने अभी जांच हिरागाना अभी हमेशा करी। आँखों के सामने रहती है, काताकाना आँखों के सामने नहीं रहती इतनी। हाँ, वो इस वजह से ही, क्योंकि मैंने काटाकाना बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने हिरागाना हुँ। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ और लिखता रहता हूँ, तो उसमें आ गई। काटाकाना मैंने थोड़ी ढील छोड़ दी, वो चली गई पतन। ये है, वो इतना उसमें ध्यान नहीं दिया है। तो भी कोई नहीं, हो जाएगा टाइम टू टाइम, तुम वहाँ रहोगे, रोज़ दिखेंगी कभी ना कभी, वो तो याद हो ही जाएँगे एक ना एक टाइम पे। वही तो, मेरे को अब थोड़ी-थोड़ी याद हो गई है कि ओ ये भी काटाकाना है। मैं ये कांजीज़ है, की तरह मुश्किल काटाकाना होता भी है। याद करने लग गया हूँ। कांजी मेरे लिए बस मेन जो डिफ़िकल्ट था वो था कांजी। ओके, you should try more. पक्का। It's easy bro, it's easy. गंबर है, गंबरीवास, गंबरीवास। गंभते गंभर है। Ima, चलो अच्छा है। Do you have any tips for someone who just started learning Japanese in India? गिफ्ट्स। Tips, अच्छा, suggestions. टिप्स टिप्स, मेरे को लगा गिफ्ट्स। अगर टिप्स है तो Yes, मेरी sir. किताबें, मेरे Yes, नोट्स, sir. Tips, suggestion, मेरे suggestion. नोट्स, मेरे Yeah, you can नोट्स। also show your book. You can also show your books like you can buy this book or something like that. ये सारी तो Resources. हमारे इंस्टीट्यूट की हैं, हमारे सारे इंस्टीट्यूट की हैं ये सारी। Oh हाँ, ये वाली बात। ये वाली खरीदी नहीं जा सकती, ये इसके लिए इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा बच्चों को। अगर नहीं बुक्स चाहिए, सबसे बढ़िया मिन्ना नो निहोंगो आई गेस, है ना? Okay. एकदम बेसिक से वो उसमें रहेगा, ग्रामर तुम्हारी प्रैक्टिस हो सकती है, सब हो सकता है। एक वेबसाइट्स है, एक है जेएलपीटी करके, येलो कलर की वेबसाइट, उसके अंदर प्रैक्टिस करनी येलो है। कलर की, मतलब एक येलो वेबसाइट है कलर की। जेएलपीटी फॉर यू करके, उसके अंदर आपको बेसिक से बेसिक एक्सरसाइज मिल जाएगी N5 से लेके N1 तक। तो ये टिप्स है कि हार नहीं मारनी बेसिकली, एक बार करनी है, Obviously, like, हो जाएगी। अगर तुम्हें हीरागाना आ गई, हीरागाना भी आ गई, सही बेस है एकदम, तुम धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, ग्रामर इतनी डिफिकल्ट नहीं है। इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा बड़ा वो जो एडवांटेज है वो है कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन है कंपेयर टू इंग्लिश। direct translation. इंग्लिश में लाइक Word तुम्हें structure इनके लिए नाउन बिल्कुल वर्ब, similar है। हाँ ये सब इधर उधर करना हम्म, पड़ेगा। हिंदी में मेरा नाम कुशल है, मेरा नाम वाताशीनो नमाएबा तुषारू, एकदम लाइन में ट्रांसफर होता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज लगी थी, लाइक हमारे लिए सीखने के लिए बहुत आसान है, ये पॉइंट है। obviously like this. इसलिए मैं हिंदी से ही ज्यादातर जैपनीज अडॉप्ट करता हूँ। अभी भी जो N2 पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट हिंदी से ही पढ़ता हूँ कि ये ना पढ़, हम्म, ग्रामेटिकल पार्ट इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, तो इस वजह से मैं उसमें लगा के देखता हूँ। वो उससे हमारे लिए जल्दी फायदे होता की है। चीज है, हमारा वो है प्लस पॉइंट है हमारे लिए। ये हमारा एडवांटेज है। हाँ, नहीं सही है ये चीज। क्योंकि मैंने इंग्लिश से भी स्टार्टिंग में मैंने जापानीज इंग्लिश से पढ़ के देखा, तो भाई बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट आती थी मिलन हमें मैं इंग्लिश टाइप मैंने भी करना। कोशिश की थी, मैंने भी कोशिश की थी। हाँ, हमने करी थी। थैंक्स टू आवर सेंसे, उन्होंने हमें दिखाया कि हिंदी से देखो डायरेक्ट हो रहा है। शाउट आउट टू सेंसेई। यस। Like future, like okay, what's your future plan about Japanese only? जापान के लिए, जापान Japanese, not Japan, only Japanese के लिए क्या जापानीज के फ्यूचर लिए प्लान है? मेरा प्लान हम्म, ये है कि मैं इसको एटलीस्ट N2 तक तो करूं। मेरा मेन खुद का लंडन तक पर्सनल गोल करा। ये रहेगा, मेरा पर्सनल गोल ये है कि N2 तक परस्यू करके उसके बाद इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी खुल जाएंगी। अगर N1 कर ली फिर तो मैं वहीं आ जाऊंगा, सीधा तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। भाई N2 भी कर ली तो तुम डायरेक्ट आ सकते हो जॉब के लिए, N2 ये तो N3 है, डायरेक्ट आ सकते हो। मेन है मेरा N2, पर्सनल गोल है मेरा कि मुझे क्रैक करनी है, मुझे वहां तक पूरा स्टडी करना है। मेरा पर्सनल गोल ये है जापानीज को लेकर। और व्हाट अबाउट जापान? ये तो बहुत जापानीज के सुंदर लिए था, जगह है यार, जापान के लिए बहुत क्या सुंदर जगह है, एंड मेरे को गोल है? आना है वहां पे। बहुत सुंदर जगह। कौन सी जगह ज्यादा जापान में बहुत ज्यादा पसंद है तुम्हें? बहुत ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा पसंद यार। ऐसे अगर मैं तुम्हें एक जगह बताऊं, नारा मेरे को मैं बहुत लिटरली पीसफुल जैसे लगता है। फर्स्ट डे जापान में लैंड हुए, कहाँ सबसे पहले जाना है? मैं माउंट फूजी यार, एक रोड देखी थी मैंने, उससे सीधा माउंट फूजी दिखता है, मेरे को उस रोड पे आना है सबसे पहले। ओके ओके, देन सेकंड बेस्ट प्लेस टू वांट टू गो। जहाँ भी रामेन मिल जाए, एक रामेन का बोल खा के आराम से पड़ जाऊंगा मैं अपने बेड पे होटल में, बस सो जाऊंगा मैं। सर ये है मेरा जापान प्लान। में, पूरे जापान में रामेन मिलते हैं। अच्छा वो इशिराकु सबसे रामेन होगा। तो शायद टोक्यो में, ओसाका में भी है, मेन तो मैं ब्रांच आ रहा हूँ उनकी। टोक्यो, आऊंगा सबसे इशिराकु। पहले, फिर सीधा सबसे पहले टोक्यो रामेन खा के फिर अपनी पढ़ाई वढ़ाई देखेंगे जो होगा। दिल्ली में बहुत खा सर लिया मैंने ओसाका रामेन। आइए सर। दिल्ली में रामेन नहीं खा रहा मैं, अब वहाँ खाएंगे सीधा। दिल्ली में तो लेकिन रामेन, वो रामेन भी नहीं होती भाई, वो मजनू नहीं, के टीले पे मैगी मिलता होती है है, वो वो। मैगी होती है। वो मैगी होती है। लेकिन जो सबसे मेरे लास्ट को टाइम हम गए पीसफुल थे। जगह लगती है, मैंने रील्स में भी नहीं, मैंने लाइक खुद ही इतना पढ़ा उसके बारे में, देखी है नारा। हमें हमारे सेंसे ने बताया था, फिर मैंने इतना पढ़ा, नारा में एक डियर पार्क है। नारा जगह बहुत पीसफुल है, मुझे वहां विजिट करना है। मेरे घर से नारा मात्र 45 मिनट दूर है बाय ट्रेन। और सुंदर जगह है ना लेकिन। मेट्रो, मेट्रो मेट्रो बहुत से ज्यादा सुंदर है।
मेरे को नारा विजिट करना है और कुछ करूँ ना करूँ, बहुत सुंदर जगह। भाई दिल्ली से गुड़गांव जाने में 1 घंटा या सवा घंटा लगता है, उसके बीच में हाँ, मान लो भाई साकेत तक। पक्का एक बार जब जापान आके नारा जरूर विजिट करना, और कुछ करूँ ना करूँ मैं। राम राम जाए अरे भाड़ में, भाई तेरा नारा जाना है फेवरेट मेरे था। को। वहाँ डियर पार्क है, मेरे को वहाँ डियर्स को बिस्किट खिलाने हैं यार। वहाँ मैंने देखी वो इतनी वो तो वीडियोस। डियर पार्क ही मेरे घर के पास है, डियर पार्क ही कह रहा हूँ, मेरे घर के पास है वो, मैं पर मैं जा बस नहीं पा वही रहा है हूँ। जो मेन अच्छी जगह लगती है मेरे को, सुंदर सुंदर। बाकी तो पूरा जापान बहुत ही सुंदर है, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। Okay, okay. Other than this question, should I just move on with some other questions? Is that okay? आपके ऊपर है, आपकी वीडियो। After learning Japanese, how much a minimum, like a graduate with any degree, after learning Japanese, how much he can earn in India? इन इंडिया। Yeah. लाइक मेरी तो एक इंटर्नशिप थी, बस एक ट्रांसलेशन की जॉब थी मेरी, और इतना कुछ था Okay. भी नहीं। और उसमें भी मुझे इंटर्नशिप पे वो 30,000 रुपये दे रहे थे महीने के। पर मंथ 30,000 रुपये खाली इंटर्नशिप का क्या वर्क क्या था, ट्रांसलेशन वगैरह वर्क था कि कैसे ट्रांसलेशन था? था और उनकी मीटिंग्स के अंदर मैं मीडिएटर था। लाइक कंपनीज, लाइक हम्म, जापान की कंपनी, इंडियन कंपनी, उसके बीच में मैं ट्रांसलेटर हूँ। मीटिंग के अंदर ही मैं हूँ एक कंपनी हम्म, की तरफ से, है ना, इंडिया की तरफ से मैं जापानीज में बात कर रहा हूँ। हम्म। और अच्छा खासा 30,000 रुपये मिल रहे थे। घर में बैठा था मैं, इस कैमरे में लगा पड़ा था, बातें करने मीटिंग में, यही हो रहा था। और बस ये था Obviously, कि मतलब थोड़ा, क्या चीज, वर्क अपॉर्चुनिटी है काफी, अगर लर्निंग आप जापानीज अच्छे से कैन जापानीज वर्क। आपकी हो गई, है ना, तो फिर तो बहुत बढ़िया। पैसा ही पैसा होगा। Like, what's an average salary can a person get in IT job in India after learning Japanese? आफ्टर लर्निंग जापानीज कौन से लेवल तक? अगर N2 तक, N3, एन N2 N3 in N2 India. मतलब इन इंडिया, यार आपका 8 लाख का तो लग सकता है आराम से यार। अगर आप अच्छे से भी करो, उससे भी 8 लाख तो मैं आपको एकदम वो कह रहा हूँ, सबसे मिनिमम ऐसे में सोच के कह रहा हूँ दिमाग से। वहाँ 8 LPA पर एनम आराम से लग सकता है आराम से आपका है, ये पर तो मैं साल। बेसिक कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप N2 तक सीख लो फिर तो 8 लाख कुछ भी नहीं है। फिर तो एकदम वो है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। मतलब 8 लाख बेस है, फिर उसके ऊपर ही जाएगा जितना उसके ऊपर तो जाएगा। जाओगे क्योंकि आपने N2 सीख रखी है, फिर तो आराम से ऊपर जाओगे आप। Depend on the experience, how much the experience the candidate have मेन after learning the एक्सपीरियंस मैटर Japanese and करता है, everything. क्योंकि ऐसे लाइक मेरे को इंटर्नशिप मिली थी 30,000 रुपये महीना, अगर कैलकुलेट करें कुछ भी नहीं है इतना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वो obviously भाई वो हो जाता है, पर as compared to it, it's if you're getting something after like मैंने, using your like skills, it's हाँ, good. अगर ऐसा है कि अब एक डिग्री भी आपके पास आईटी की है ना, उसमें भी एक्सपीरियंस है, फिर तो कम से कम 6, तो हम 6 मिनिमम मान लेते हैं, 6 से ऊपर आपका जाता ही रहेगा। 6 तो आजकल वो है कि Yes. इतना तो चाहिए ही चाहिए एक बंदे को। Obviously वो expenses हो जाते हैं, travel expense वगैरह। हम्म, कंपनी ने travel expenses पे करे थे आपको इंटर्नशिप में कि नहीं? नहीं वो खुद कहते हैं, वो तो मेट्रो सही है मेरे पास, मेट्रो सही है, 50 रुपये जाने के, 50 रुपये आने के। ज्यादा दूर था क्या ट्रैवल, लाइक ऑफिस से घर ज्यादा दूर मैं ट्रैवल हो जाता था क्या? गुड़गांव था, है ना, एवरीडे। एक था गुड़गांव पे, एक था वर्क फ्रॉम होम, दो करे हैं मैंने। एक मेरे को तो देने थे, गुड़गांव तक ज्यादा कितना एक्सपेंसिव गया पर मंथ के हिसाब से? मेट्रो में कुछ 40 रुपए की टिकट थी एक तरफ की, आने की 40, तो हिसाब एक दिन के 80 रुपए ऐसे लगते थे, और फिर 10-10 रुपए का रिक्शा, 100 रुपए लग जाते हैं दिन के किराए के। दिन के 100 कराएंगे और फिर भी उसके बाद भी थोड़ा और रहता रहा। कितने दिन, वो तो 5 दिन मुझे, 6 दिन ट्रैवल? मतलब ये समझ लो कि एक महीने का 5,000 हो जाता था ट्रैवल ट्रैवल का। They pay you 30 and you only spend 6K on travel only. अच्छा हाँ, ये मान लो, हाँ, 24 बचते थे, Until then, उसमें उसमें जो मन करे कर लिया। जीवन गया और चल दिए। और दिल्ली ये बहुत बड़ा है दोस्तों इंटर्नशिप के थी, साथ तो। ये इंटर्नशिप थी। लाइक इंटर्नशिप में भाई, बेसिकली इंटर्नशिप का मोटिव ये था कि तुम्हें एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो, एक्सपीरियंस, or is that you can learn how to use your skills in the job ये है, market or the corporate. So it's worth it, ये है and परफेक्ट। then you can learn. उससे मेरी जापनीज भी इम्प्रूव हुई, क्योंकि इतनी स्पीकिंग, इतनी लिसनिंग करी मैंने उनके साथ। N4 कर रखी है, N2 तक कर रहे हैं हम लिसनिंग पे, ये वो, तो उससे तो काफी, भाई इससे इतना भी काफी, क्रेजी। उससे भी काफी हेल्प मिली थी मेरे को। बेस्ट है यार, बेस्ट है, और अपना स्किल्स यूज करके थोड़ा अर्न कर रहे हैं तो वो बेस्ट है ना, साइड हसल भी। बीटेक करके लाइक तो अभी क्योंकि फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो क्या, कोई जापानीज ट्रांसलेशन के अभी कुछ? अभी मैं करने वाला हूँ फिर से थोड़े दिनों में। अभी मेरे को फिर से थोड़ी जापनीज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थोड़े दिन में तबीयत खराब थी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। मैं फिर से करूँगा 1 महीना एकदम, फिर जॉब शुरू।
हम तो प्रे करेंगे कि हेल्थ जल्दी ठीक हो जाए। आप तो बस जापान आने का पूरा ट्राई करिए, जापान आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पक्का, फुल ट्राई। फुल ट्राई। ओके, लास्ट फॉर दिस इंटरव्यू, व्हाट डू यू वांट टू से हु इज वाचिंग दिस वीडियो? जो ये वीडियो देख रहे हैं, तुम सीख सकते हो, कुछ दिल दिल डिफिकल्ट नहीं है इतना। दिल से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, दिल से। कुछ डिफिकल्ट नहीं है इतना, आराम से सीख सकते हो। बस बस एक दिन का 1 घंटा निकाल लो, निकालना 2 घंटे निकाल लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। और बस कम से कम हम्म, अगर 6 महीने में भी ना यार ऐसी जापनीज सीख जाती है कि आराम से बात कर पाए। तुम एक जापनीज बंदे से एकदम बेसिक लेवल में बात कर सकते हो, तुम 6 महीने एकदम पक्के तरीके से पढ़ लो। सही बात है या नहीं? तो ऑब्वियसली वो ये चीज़ पक्की है। बात है यार, इंडिया में तो तुम 6 महीने दे हम्म, रहे हो किसी चीज को। हम्म। ऑब्वियसली यू कैन ए सम मिनिमम बेसिक लेवल। दिन में 2 घंटे पढ़ो यार, हफ्ते में 3 दिन पढ़ लो, मंडे वेंसडे और फ्राइडे। फिर भी इतनी हो जाएगी कि तुम कर सकते हो, सीख सकते हो। मेन बात ये है। और बस यही कि हो जाएगी, पढ़ो और क्या। यही है। बेस्ट ऑफ लक। पढ़ने का मोटिवेशन मोटिवेशन होना चाहिए बस पढ़ने के लिए यार। बस एक वो कोई होना चाहिए पास होना खुद में चाहिए कि बस। करना है। अगर वो है फिर तो हो ही जाएगी। फिर चाहे कितनी भी टफ लगे, अगर खुद में हल्की सी वो है ना कि यार करना है, फिर हो ही जाएगा। फिर सोचना नहीं पड़ता इतना। मगर मेन मोटिव गोल आपके माइंड में होना चाहिए कि बैक ऑफ द माइंड है हाँ, हमारे पास गोल है, हमें जापान जाना है। अदर कंपेयर टू घूमने जाना है या फिर जॉब के लिए जाना है, वो बैक ऑफ द माइंड वो आपका एक गोल है। वो तो फिर तुम पर जापान बेसिक सीख आना लो। मेन मोटिव ये है। एक मोटिव, एक गोल होना चाहिए एकदम, तुम्हारा एंड गोल क्या है वो मैटर करता है। अगर तुम्हें वहाँ जाना ही है तो सीख के जाओ। उन्हें भी डरा दो वहाँ जाके, "ओ, ये तो बोल रहा है जापानीज"। ओके, लाइक if I am living in Japan, bro, my suggestion is that if you are coming to Japan, even for learning Japanese, you should come after N3 until you should हाँ, done N3 in India. सही बात है ये। थोड़ा वहाँ पे भी हो ना कि लाइक Obviously, तुम बात कर पाओ, रह पाओ कम से कम। obviously like bro, जब मैं N5 करके इंडिया से आया मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई even for job. I don't get a सीरियसली। job for maybe 2 or 3 months. 2-3 महीने, हाँ, जॉब नहीं करी, बताया था तुमने। जापान का जॉब कल्चर में ये बहुत बेकार चीज है भाई। यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस ज्यादा सबसे ज्यादा चलता है, रेफरेंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। हम्म। मैं 25-30 इंटरव्यू दिए हैं मेरा कंपनी में, एक भी कंपनी में नहीं लगा। मैंने एक जगह अपने दोस्त से रेफरेंस लगवाया, नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया उसने, वो बोला सीधा कल हायर। से जॉब पे आ जाओ। ये हुई ना सीधा बात। हायर। ये रेफरेंस कल्चर यहाँ पे मेरे को क्या बोलूं, ये अच्छा भी है या फिर बुरा है। ये तो पर यहाँ भी उसके लिए होता फिर है। तुम्हारी नेटवर्किंग अच्छी होती है। लेकिन वहाँ पे इतनी एटलीस्ट N3 तक इतनी हो जाए कि तुम बात कर पाओ जापानीज में लोगों से, ताकि वो भी समझे कि इनको आती है, कि संभाल लेंगे जॉब में। अगर तुम बिल्कुल ही ठुल जा रहे हो वही एकदम, फिर क्या, फिर तो बात ही नहीं होगी, तुम्हें किससे क्या जॉब फिर। ना वेटर ना कुछ, कुछ वही नहीं तो कर सकते फिर वहाँ पे। वही तो फिर वही वाला लकी वाला है, आओ यू हो क्या ही बोलेगा समझ वहाँ में पे नहीं इशारे आया। में बात कर रहे हैं ये ऑब्वियसली लाइक इसलिए मैं कह रहा हूँ N3 तो मिनिमम इंडिया से करके आओ, फिर यहाँ पे आके भले ही कुछ भी करो, यहाँ पर टाइम वहाँ जाके, मिलेगा। हाँ, वहाँ जाके स्कूल में पढ़ लो, N3 लैंग्वेज अपनी कर मिनिमम। लो, एकदम पूरी पक्की वाली। ऑब्वियसली लाइक इंडिया के N3 और यहाँ के N4 में बहुत एक बराबर है भाई। इंडिया के N3 ले लो और यहाँ के N4 ले लो, एटलीस्ट N5 N4 यहाँ पे बराबर हो जाता है, एक लेवल तुम्हारा गिर ही जाएगा आगे। ये है, ये तो है, तो क्योंकि बेसिक वहाँ यार कंसेशन वो भी दिक्कत उनकी आती खुद की वो होंगे ना, वहाँ जाके एकदम पक्के पढ़ेंगे ना, इस हिसाब से पढ़ेंगे कि वहाँ लाइफस्टाइल वहाँ का हो जाए पूरा। ये फर्क पड़ेगा। है ऑब्वियसली। और एक डिफरेंस ये है, अगर तुम जापानीज टेक्स्ट बुक की पढ़ के आ रहे हो तो वो टोक्यो में सबसे ज्यादा यूज होती है। ओसाका के डायलेक्ट कांसाई डायलेक्ट अलग है, हर तो जगह वो ही फर्क बहुत है। चीजें वो अलग चीजें प्रोनाउंस करते हैं। डायलेक्ट्स का फर्क पड़ जाता है, ये इशू है। बहुत ज्यादा। ये मैं समझ तो सकता हूँ, अब डायलेक्ट्स का इशू जो पड़ेगा। मैं जापानीज ऐसे बुक से पढ़ रहा हूँ, ये है हम्म, टेक्स्ट बुक जापानीज, ये टोक्यो में बहुत ज्यादा आराम से कन्वर्सेशन कर सकता हूँ मैं। हम्म। और ओसाका का डायलेक्ट ये टेक्स्ट बुक जापानीज से नहीं चल सकती। फुकुओका का हाँ। डायलेक्ट अलग है। हम्म। हर जगह का डायलेक्ट अलग हो जाता है। जैसे इंडिया में भी तो है, यहाँ पे हिंदी अलग तरीके से बोली जा हाँ रही है, कहीं हिंदी अलग तरीके से बोली जा रही है, ये फर्क पड़ जाता है। तो शिवम भाई, मैंने तो अपना पूरा बता दिया। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा जबान, ठीक मुझे है ये बताओ। यार, जो मैंने इंडिया में जो इंडिया से एक्सपेक्ट करते आया था कि बच्चे की भाई जापान में जाएंगे पहले दिन से ही बहुत क्रेजी हो जाएगा, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। भाई उन्हें रियलिटी का थप्पड़ जब पड़ता है ना, एक हफ्ता हो जाने दो जापान में, ऐसा रियलिटी का थप्पड़ पड़ता भाई। मेरे जितनी इमारत बनाई थी मैंने सपनों की, वो सारी ढह के 2 माले पे रह गई है बस। लाइक एक तो टफ है अकेले रियलिटी रहना बहुत इतनी अलग है। दूर। वही तो, रियलिटी बहुत अलग है भाई, जिसमें तुम इंडिया से मैं भी बहुत सोच के आता हूँ, बहुत बच्चे सोच के आते हैं, तो रियलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और
मैंने यहाँ पे आने के बाद जो बच्चे आए हैं जैसे नेपाल के या श्रीलंका के, मैं उनसे पूछता हूँ, वो कंसल्टेंट्स को भाई बहुत ज्यादा मतलब 10x अमाउंट पे करके आते हैं कंसल्टेंट्स को ओनली, नथिंग इज ओनली फॉर वीजा, लाइक लाइक तुम तो खुद कंसल्टेंट से वीजा गए हो है के ना, लिए। तुमने सारा खुद से किया था प्रोसीजर अपना। मैंने तो सारा अपना खुद से करा था हाँ, यार, मेरे को किसी कंसल्टेंट को पैसे नहीं मेरे को देने। याद है, मेरे को याद कंसल्टेंट है, मिनिमम मिनिमम तो याद है कि ओ कुशल कंसल्टेंट वीजा आ गया, मिनिमम वीजा आ गया, वीजा आ गया, मुझे याद है ये चीज। मैंने बताया था भाई, देख मेरा वीजा आ गया भाई, देख मैंने खुद करा, मेरा खुद का वीजा आ गया। और जो कंसल्टेंट हाँ, अप्लाई करते हैं उनकी गारंटी नहीं होती। काफी काफी बच्चे फंस जाते हैं ना इस चक्कर में। जैसे हमारी क्लास में था भावेश, वो सर के पीछे लगा हुआ था कि मेरे को जापान भेज दो, जापान भेज दो। ऐसे काफी बच्चे होते हैं, वो अलग अलग जगह डीलर दलालों के पास जाके फंस जाते होंगे। वही तो, वही तो। और वो मिनिमम चार्ज भी तो फिर उतना ही करता है ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख से नीचे तो कोई चार्ज नहीं करने वाला, वो मिनिमम नहीं इतना नहीं, चार्ज उस करते हैं। उससे नीचे तो फिर वो डीलर ही नहीं मानता ना, उन्हें अपने भी बीच में वही कंपनी तो, फिर करनी है। डीलर नहीं मानता कि मिनिमम 1 लाख 2 लाख से नीचे तो वो कुछ नहीं करने वाले। अब भाई तुम 1 2 लाख उन्हें दे रहे हो, उससे बढ़िया वो 1 2 लाख बचा। मेरे अपने मात्र मैंने कितने खर्च करे हैं? 2,000 या 3,000 खर्च हुए होंगे मेरे, 1800 वीजा में, और छोटे मोटे अरे खर्चे वो तो भाई 3,000 रुपये खर्च साहब, करा बस मैंने। भाई साहब, 3,000 में जापान पहुंच गया बंदा, ये देखो। ऑब्वियसली लग यार, 3,000 में मैं ऑलरेडी जापान में आ चुका हूँ, तो तुम्हें बहुत ज्यादा अलग मेन चीज वहाँ होगी। लाइफस्टाइल चेंज करने में क्या डिफिकल्टी आई है अभी तक? लाइक यहाँ से कितना अलग है वहाँ पे रहना? जापानी जापानीज लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में मेरे को बहुत टाइम लगा है भाई, कि हमारी तरह नहीं रहते भाई ये। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। कि शाम हुए निकल गए कहीं ना कहीं, दोस्तों से मिल गया, दोस्तों से मिले, दोस्त हैं तुम्हारे, पर वो इंडिया जैसी दोस्ती कहीं नहीं है भाई। यहाँ पे दोस्ती इतनी है, ठीक है, एक दिन मिलेंगे और इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही मिलेंगे, और उसके बाद मैं नहीं मिलूंगा, मैं चला जाऊंगा। मतलब तो फ्रेंड बहुत ज्यादा कल्चर बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड अलग है, है। बहुत अलग है भाई फ्रेंडशिप कल्चर। और वैसे कल्चर में हमारे इंडिया की फ्रेंडशिप और यहाँ की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। यहाँ की फ्रेंडशिप हमारे इंडिया में क्या है, भाई हम दोनों अनजान मिले, एक बार मिले ठीक है, अगले दिन मिले भाई हम दोस्त बन गए, एक दो बार ये हल्की बात हुई, भाई तो दोस्त है तो जान है अपनी, जान मार ये देंगे हुआ तेरे था। लिए। यहाँ नहीं है भाई, तू यहाँ से होता है ना, लड़की वाली फ्रेंडशिप देखी ना, यहाँ पे ऐसी थोड़ी वो चलती है। हम एक बार मिलने 100 बार मिलने बस ठीक है, पर प्रोफेशनल तरीके से ही मिलेंगे एक टाइम पे, एक बाहर जाके। किसी के घर पे इतना ज्यादा मिलते नहीं लोग, बाहर ही आ जाओ, बाहर ही मिलेंगे, बाहर पार्टी वार्टी के लिए खाना पीना खाया, चले गए, और फिक्स डे पे फिक्स टाइम पे। यहाँ कोई से तो ज्यादा बहुत वो अलग नहीं है। होता कि भाई बाद में ज्यादा कह हो कि आजा गाड़ी निकाल रहा हूँ, आजा चल रहे हैं थोड़ा इधर घूम के आ गए हैं। सब नहीं, अपनी यहाँ से भाई तो जॉब बहुत में अलग बिजी है। हैं, ऑब्वियसली लाइक सब जॉब में बिजी रहते हैं ऑलमोस्ट टाइम, जो जॉब से फ्री होते हैं वो अपने पर्सनल काम में बिजी हो जाते हैं, तो सब बिजी है। तो वहां पे खाने का भी, हाँ, कुजीन में क्या फर्क पड़ा, खाने में कितना लाइक दिक्कत हुई? मेन इशू क्या पड़ा? आई शो यू। इस पे गुजारा हो रहा है, अरे यार। यार मेरे को पता है, आटा वगैरह सब लाके में रखा हुआ है, पर आलस। जॉब करने के बाद और पढ़ने के बाद अच्छा, मेरा जितना हालत थकान खराब होती है, थकान। बॉडी पेन होता है, मेरा मन नहीं करता फिर यार, कौन बनाए रोटी पराठे यार, रखे रहने दो बाद में बनाएंगे, कपड़ों ने ले आए 100 150 का, खाया पिया पेट भर गया, और ऐसी जैसी ज्यादा बात होगी। लेकिन ये अनहेल्दी तो नहीं है आलस थोड़ा आ जाता बॉडी है। के लिए? फिर अनहेल्दी नहीं है? यहाँ पे कैलोरी इंटेक के हिसाब से बहुत कम है भाई। लेकिन मैदा इसमें वगैरह है ही है। 121 कैलोरीज है भाई, 121 कैलोरी बस। कम है, लेकिन वही फिर मैदा और मसाले बाहर के। भाई आटा है, आटा है ये? ये आटे वाले हैं, आटे हैं। फिर भी वही आप तो जो मैं आटे ही रोटी लाऊं। है, जो रोटी है, जो वो पेट भरेगी, वो ये भर पाएगा? अब भाई देख, रोटी की जगह रोटी कोई नहीं लेती, ये रोटी भी हो है, पराठे हो, रोटी आलू से के कोई लेने पराठे वाला है। मक्खन लगा हो भाई, वो चीज ओए, नहीं। मेरे को भूख लग रही है। क्या? तो तूने अभी तक वहाँ रेसिज्म फेस करा? क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, इंडिया के बंदे आ रहे हैं, उठ जाएंगे, सीट छोड़ के बैठेंगे, ऐसा कुछ फेस करा अभी तक? भाई रेसिज्म नहीं है भाई जापान में, इंडियंस के लिए तो मेरे को नहीं दिखता रेसिज्म, स्टीरियोटाइप है, रेसिज्म स्टीरियोटाइप तो नहीं है। होंगे। स्टीरियोटाइप करते हैं वैसे ही, किस टाइप के? नान करी, अरे, ये तो ताजमहल, हर जगह चलता हाथी। है आजकल। थैंक यू शिवम भाई, मेरे को इनवाइट करने के लिए। इस पे क्या बोलेंगे, इसे इंटरव्यू? ऑब्वियसली भाई इंटरव्यू भी हो गया तुम्हारा पूरा ये। क्वेश्चंस एकदम अच्छे थे, लाइक इससे हेल्प मिलेगी काफी नए बच्चों को जिन्हें जापान आना है वैसे। लाइक ये चीज बढ़िया है। ऑब्वियसली भाई देखो, जो वही तो, जो इंडिया में अभी ये जापानीज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो जापानीज पढ़ रहे हैं ना, उन्हें इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, उन्हें आइडिया मिल जाएगा कि बिल्कुल। क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये चीज अच्छी है कि ये, इससे हेल्प तो होगी काफी, ये तो मैं समझ सकता हूँ। और नए बच्चे का इंटरेस्ट भी हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि दो बंदे हैं, इतनी सैलरी है, अगर थोड़ा अपना टाइम लगाएं
मेहनत करें तो फ्यूचर सेट हो सकता है। ओके, ओह फक, मेन लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में कोई पता है कुछ? नहीं। लोग मेरे से पूछते हैं, भाई मैंने भी अप्लाई करा था, मेरे को नहीं मिली। तो हमसे प्लीज, मैं आईडी मेंशन करूंगा भाई कुशल की, कुशल को सब जाके भाई फॉलो करना, जितने भी है सब फॉलो कराओ, मेरे को भी करना। मेरा इंस्टाग्राम फॉलो हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यूट्यूब। बिल्कुल ओके, कुशल सब्सक्राइब, भाई यूट्यूब है, बिल्कुल सब्सक्राइब। सब्सक्राइब और शेयर और लाइक। यस, ये तो होना चाहिए भाई। पर हमसे मैक्स के बारे में मत पूछना, क्योंकि मैक्स की स्कॉलरशिप हमने ना अप्लाई करी ढंग से और ना हमें मिली। कुशल भाई को इतना पता नहीं और मेरे को भी नहीं पता, तो मिली नहीं है तो हमसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। जो जिनको जिनको मिली मिली थी है आप उनसे उनसे पूछिए, जाके पूछो, मेन क्वेश्चन ये। हाँ ऑब्वियसली जिनको मिली है उनसे पूछो, और नहीं तो उनकी वेबसाइट्स पर जाओ, मैक्स के एफएक्यू होते हैं, उनसे क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें पढ़ो या फिर उन्हें मेल करो, उनसे पूछो भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमसे ना चैट पूछिए जीपीटी प्लीज। यूज करो, चैट जीपीटी को चैट लिखो क्या जीपीटी है है ये भाई, स्कॉलरशिप, सिंपल। ऑब्वियसली चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी यूज करो। और वीडियोस में थोड़ा डिले हो सकता है, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, तो थोड़ा क्योंकि समझें हमारा डिले क्यों हो रहा है। एग्जाम है, तो हमारे साथ बने एंड रहिए, एग्जाम हमें है और थोड़ा लाइफ सा। बहुत मुश्किल है उसके, वहां पे थोड़ा समझो, डिले हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी वीडियो कभी ना कभी। सही है। ऑब्वियसली ब्रो यार, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियोस वगैरह बनाना भी। खाना बनाना, उसे उसे पढ़ाई करनी है, उसे कपड़े धोने अपने, उसे बाई तो करनी है, शराब जो इसकी जॉब है वो करनी भाई है। मेरा दुख समझ रहा भाई अब तू। खुद सोचो, इस तुम्हें वीडियो चाहिए। और सोने पे सुहागा, अब भाई मैं ये भी कर रहा हूँ। ये क्या है बेसिक 1000, ये क्या है? अच्छा ये तो, Spanish from अरे ये क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया भाई, basic बहुत बढ़िया। Spanish from like Japanese from Spanish। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा यार। इसको पढ़ने के लिए मेरे को जैपनीज आनी चाहिए, और जैपनीज आएगी तो मैं स्पेनिश पढ़ सकता हूँ। नई लैंग्वेज। और मैं literally- मैंने बुक मांग लगाया, मैंने अभी तो खाली इतनी पढ़ी है भाई बस। मैंने काफी बुक है। मांग लगा के छोड़ दिया, मैंने धीरे बोला धीरे धीरे जैपनीज पढ़ेंगे। स्टार्ट, धीरे धीरे स्टार्ट होता सब कुछ। ऑब्वियसली यार, अभी पता है मैं सैलमन का एडमिशन फॉर्म भी लेके आया हूँ 2026। आइए बिजनेस स्कूल में। सैलमन का एडमिशन प्लान कर रहा हूँ भाई, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है और देखते हैं, ज्यादा भी नहीं है, 12 लाख है। ज्यादा भी नहीं है। यार कहाँ अरे बंदे अर्न कर लेते हैं यार। रुक रुक रुक। शिवम भाई, थैंक यू फिर अगेन इनवाइट करने के लिए। आपका भी बहुत लेट हो गया, क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे? 1:30 से तो ऊपर ही हो गया होगा, 1:40 के आसपास। ऑलमोस्ट 140, वाओ। हम एक, जब 137, जापान में 1 बजे 130। थे तब हमने शुरू किया होगा शायद ये, या पता नहीं कब ही, है ना? क्या भाई, तो वो बात मैं, करते हैं दोस्तों से, फिर भाई भाई टाइम नहीं देखता पता मैं नहीं यार, चलता, मजा। पता नहीं चलता। अब मैं विदाई लेता हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर थैंक यू रही है। इनवाइट करने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक। मेरी विशेस तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए बेस्ट ऑफ लक। फाड़ दो एकदम, फाड़ दो। अरिगातो, सेम टू यू ब्रो, सेम टू डोंट यू। गेट डॉगी। अरिगातो, अरिगातो मस। गम चलो भाई मस। कुशल भाई, हम आपसे विदा लेते हैं, आपका आने के लिए धन्यवाद बिल्कुल, थैंक यू। मैं भी खाना मिलते खाने हैं जाऊंगा अब। हैव फन, किसी। टेक केयर माय फ्रेंड। ありがとうございました。あとまたね、ありがとうございます。Take care, bro.